हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 राशियों की तुलना प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फर्स्ट पार्ट दिया गया है। चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है कि चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 10:3:12। अब इसमें हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है कि उस चॉक पाउडर में कार्बन कितने प्रतिशत है। तो देखिए, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इन तीनों का अनुपात क्या है दिया गया, 10:3:12। तो अब हमें कार्बन की प्रतिशत निकालना है कि कार्बन कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम अनुपाती योग निकालेंगे। देखिए, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो हम इन अनुपातों का जोड़ निकालेंगे कि कितना है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 10 + 3 + 12। ठीक है, इन तीनों अनुपातों का जोड़ निकाल रहे हैं हम। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर आएगा 25। तो अनुपाती योग आया 25। तो अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो देखिए, कार्बन का अनुपात कितना दिया गया है, 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 और बटे में आएगा अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना है, 25। तो बटे में आ जाएगा 25। अब देखिए, प्रतिशत निकालना है तो जब भी प्रतिशत निकालता हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो गुणा में आएगा 100। अब देखिए, 25 और 100 ये दोनों 25 से कट रहे हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आया, 3 चौके 12%। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 12%। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, दिया गया है चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। तो दिया गया है कि चाक की एक छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, यानी चौक में कार्बन जो है वो 3 ग्राम है। तब हमें बताना है कि चाक की छड़ी का कुल भार कितना होगा। तो हमें नहीं पता चाक की छड़ी का कुल भार कितना होगा, तो हम मान लेंगे कि चाक की छड़ी का कुल भार x ग्राम है। तो माना चाक की छड़ी का कुल भार x ग्राम है। तो अब देखिए, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12% है, यानी चाक की छड़ी का 12% कार्बन है। और हमने क्या माना है, चाक की छड़ी का भार x माना है। तो यानी x का 12% बराबर है कार्बन के। और कार्बन उन्होंने कितना दिया है, 3 ग्राम। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 ग्राम। तो देखिए, x लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा। अब प्रतिशत हटा देंगे तो 12 के बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 3। अब देखिए, x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे और 12/100 को बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये जो 100 है वो गुणा में आ जाएगा और 12 बटे में आ जाएगा। तो 3। तो ये जो 100 है वो गुणा में आ जाएगा, ठीक है, और 12 बटे में आ जाएगा। देखिए, 3 और 12 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12। 100 और 4 है, 100 और 4 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4। 100 को 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो क्या आया, 25। तो देखिए, x का मान क्या आया, 25। और x हमने क्या माना था, चाक की छड़ी का कुल भार माना था x। तो इसीलिए चाक की छड़ी का कुल भार क्या है, 25 ग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर इसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदती है और उसे 15% हानि पर बेचती है, यानी उसे 15% का नुकसान होता है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हमें पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, अमीना पुस्तक कितने रुपए में खरीदती है, 275 रुपये में खरीदती है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, 275 रुपये, और हानि क्या है, 15%। तो देखिए, पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 275 रुपये, हानि बराबर 15%। पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। देखिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो बराबर के इधर क्रय मूल्य आएगा, और जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो बटे में 100 आता है। अब देखिए, हानि दी गई है तो 100 में से हानि प्रतिशत घटा देंगे।
तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया गया है 275 रुपये, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्रय मूल्य 275, फिर गुणा ब्रैकेट 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 15, फिर बटे में 100। तो 275 गुणा 100 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 85, और बटे में 100। अब देखिए 85 और 100 ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 100 को 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0। अब देखिए 275 और 20 ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 चौके 20, 275 को 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब देखिए ऊपर वालों को ऊपर वालों से गुणा करेंगे, जो नीचे है उनको नीचे वालों से गुणा करेंगे। तो ऊपर देखिए क्या है 55 और 17, तो 55 और 17 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा 935, ठीक है। और बटे में क्या है नीचे 4। अब 935 को 4 से भाग देंगे, तो देखिए 935 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, ऊपर से 3 उतारेंगे, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 16 बड़ा है 13 से, तो 4 तिये 12, 3 पर जाएगा, फिर 3 में से 2 गए 1, फिर ऊपर से 5 उतारेंगे, 15 आया। तो अब देखिए 4 तिये 12, 4 चौके 16, 16 बड़ा है 15 से, तो 3 पर जाएगा, 4 तिये 12, 5 में से 2 गए 3। अब देखिए पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 3 बच रहा है ना, तो अब दशमलव लगा के यहाँ 2 जीरो लिख लेंगे, फिर तो यहाँ भी दशमलव लगा लेंगे। अब ऊपर से 1 जीरो नीचे उतारेंगे तो कितना बन गया 30। अब देखिए 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 बड़ा है 30 से, तो 4 सत्ते 28, 7 पर जाएगा, 10 में से 8 गए 2, फिर ऊपर से 1 जीरो नीचे उतारेंगे तो 4 पंजे 20, 5 पर जा रहा है, तो भाग देने पर क्या आया 233.75। तो भाग देने पर आ रहा है 233 रुपये 75 पैसे। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है 233 रुपये 75 पैसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।